तो चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रदेश भर से क्या कुछ अपडेट है कोरोना वायरस को लेकर। लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान का कोरोना हेल्थ बुलेटिन जारी हो गया है। आपको बता दें एक बार फिर ये मामले बढ़े हैं और प्रदेश के अंदर एक बार फिर 300 के पास पहुंच गया आंकड़ा। एक ही दिन में 298 केस आए हैं कोरोना पॉजिटिव। 4 मौतें आज पूरे प्रदेश में कोरोना के चलते हुई है। राज्य में अब तक कोरोना के 2937 एक्टिव केस और 184 मौतें हुई हैं। अब तक प्रदेश में आपको बता दें 184 मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा जोधपुर में 67 कोरोना केस सामने आए हैं। तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और चिंता का विषय पूरे प्रदेश में सभी जिलों में। भरतपुर में 45 मामले सामने आए, जबकि झालावाड़ में 42 और जयपुर में 23 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो झालावाड़ में पिछले 3 दिन से लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। नागौर में 19, कोटा में 17 और अजमेर और सीकर में 13 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। मैं आपको बता दें कि झुंझुनू में 12, उदयपुर में 9 और डूंगरपुर में 6 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो ये बेहद ही चिंता का विषय पूरे प्रदेश के लिए। प्रदेश में 33 जिलों में कोरोना का जो असर है वो देखने को मिला है। हर एक जिले से लगातार अपडेट आ रही है और पूरे राजस्थान के अंदर इस संक्रमण का असर देखने को मिल रहा है। ये संक्रमण का जो चक्र है वो पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी जो चुनौती इस वक्त ये है कि लॉकडाउन चार्ट चल रहा है, राहत लोगों को दी गई है, प्रशासन की तरफ से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में कोरोना का इस प्रकार से बढ़ना। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त जोधपुर का सबसे पहले हम रुख करते हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक बिस्सा इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है जोधपुर से? जोधपुर में जो है वो कल जो है वो 64 रोगी आए थे, आज 67 रोगी आए हैं। तो जो है बड़ी बात यह है कि 2 दिन में 131 रोगी आना वो बहुत बड़ी बात है। और लगातार जो रोगी है उन्हीं जगहों से आ रहे हैं जहां पर पहले संक्रमित प्रताप नगर इलाका है। उसके अलावा नए नए 1-1, 2-2 इलाके जो है वो नए नए इलाके जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में हालात ये बन रहे हैं कि जोधपुर में अब कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहेगा। अभी तक के जो आंकड़े देखे उसमें से 70-80% हिस्सा जो जोधपुर का है वहां से संक्रमित रोगी जो है वो आ चुके हैं और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। अभिषेक, 67 नए मामले बेहद चिंता का विषय प्रशासन के लिए। सही कहा आपने। कौन कौन सा ऐसा एरिया है जो अब वर्तमान में हॉटस्पॉट जोधपुर में कहला रहा है? प्रताप नगर है और आज बकरा मंडी जो इलाका है वहां से आज 13 संक्रमित एक साथ सामने आए। इतने ज्यादा संक्रमित वहां से एक साथ सामने नहीं आए थे और कयास भी लगाए जा रहे थे कि इस जगह पर जो है वो अगर 1-2 भी अगर मामले आ गए तो यहाँ पर हालात जो है वो चिंताजनक हो सकते हैं। पर आज एक तरीके से एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर 13 लोग एक साथ संक्रमित आना जो है वो प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। और प्रशासन के अधिकारी वो अभी तक एक ही बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग करा रहे हैं। इसी कारण जो है वो संक्रमित रोगी जोधपुर में सामने आ रहे हैं। अभिषेक, कई जिलों में ये देखा जा रहा है कि जब लॉकडाउन 4 के बाद से राहत मिली तो उन जिलों में लोगों की आवाजाही जो बाजारों में है वो ज़्यादा बढ़ गई। दैनिक जो काम है उनके वो लोग करने के लिए ज़्यादा बाजारों में निकले। उसकी वजह से भी इसका जो असर है वो देखने को मिला। तो क्या जोधपुर में भी इस प्रकार की राहत है? क्या जोधपुर में इस प्रकार जो लोग हैं वो बाहर आए हैं इस लॉकडाउन 4 के दौरान, या फिर प्रशासन की सख्ती अभी भी बनी हुई है? पिछले जो 3 दिन की बात की जाए तो जोधपुर में जो है वो लॉकडाउन का जो असर है वो खत्म हो रहा है। सरदारपुरा एक इलाका है, वहां पर जो है वो एक जो है बड़ा एक प्रतिष्ठान है, वहां का एक कर्मचारी पॉजिटिव आया है। उसके अलावा वहां पर एक किराने की दुकान करने वाला व्यक्ति है जो भीतरी शहर में नवचौकिया इलाके में रहता है, वो संक्रमित आया है। तो लॉकडाउन जो है वो ढील का कहीं ना कहीं जो है वो संक्रमितों की रोगियों की संख्या पर जो है वो असर पड़ा है। आम जनजीवन की अगर बात करें जोधपुर की स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से मामले बढ़े हैं, तो क्या वहां पर इस वक्त सतर्कता बरती जा रही है? क्योंकि प्रवासी जो हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं, तो वो भी प्रशासन के लिए चुनौती है। और सबसे मुख्य बात, जो स्थानीय निवासी हैं उनके तमाम जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, उनके डेली रूटीन को जो काम है वो भी लगातार होने चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं रुक सकते। तो प्रशासन इस दोहरी चुनौती से कैसे निपट रहा है? बात की जाए तो प्रताप नगर इलाके में जहां अभी हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां संक्रमित रोगी ज्यादा है, वहां लोगों की शिकायत है कि लोगों के घर में सब्जियां नहीं पहुंच रही है, दूध नहीं पहुंच रहा है। और वो लोग जो है वो पाउडर के दूध से जो है वो चाय पी रहे हैं, पाउडर के दूध से ही बच्चों को जो है वो अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं। तो प्रताप नगर इलाके में जो है वो काफी बहुत ज्यादा सख्ती है और सख्ती का नतीजा ये भी है कई लोगों के घर में राशन खत्म हो चुका है। लोगों के फोन आ रहे हैं अपने रिश्तेदारों के पास, नातेदारों के पास, मीडिया तक के पास फोन आ रहे हैं
कि उन्हें जो है वो राहत दी जाए, या पर वहाँ पर जो है वो पुलिस प्रशासन है ना तो वेंडर को वहाँ अलाउ कर रहा है, न दूध वाले को वहाँ अलाउ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जहाँ संक्रमित रोगी ज्यादा है, वर्तमान में ये प्रताप नगर के हालात है कि वहाँ पर लोगों के घर में राशन खत्म हो चुका है। कृपा सिंह अभिषेक, प्रशासन का क्या कहना है इसको लेकर? प्रशासन जो है वो प्रशासन तक बात पहुंची है, तो जो है आज ही बात पहुंची है, तो उन लोगों को राहत पहुंचाने की जो है वो जो है इस संबंध में आज तैयारी की जा रही है। तो कल तक उन लोगों को जो है या शाम तक या रात तक अभी भी जो है वो लोगों तक राहत पहुंचेगी, ऐसा जो है वो अभी सूत्र बता रहे हैं। शुक्रिया अभिषेक, दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई।